हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप कैसे हो? आप सब लोग, आज मैं आपके सामने एवरेज का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। इसमें किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए अपन देखते हैं प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न आपके सामने ये वाला, इसका आंसर क्या आएगा बताइए। अब क्वेश्चन क्या है ये देखो। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत, 7 क्रमागत और संख्याओं का औसत कितना दिया है? 33 है ना। 7 क्रमागत संख्या का औसत 33 है। 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? इसका आंसर बताओ। देखिए, तो क्रमागत क्या होती है? लगातार। क्या होती है? लगातार। जैसे कि 1 2 3 4 5 है ना, लगातार। तो इसमें कितनी दी है? 7। तो 7 संख्या का औसत कितना दिया है? 33 है। तो क्या क्रमागत है? क्या है? क्रमागत। इसका मतलब होता है लगातार। क्या होता है? लगातार। बस 7 का दिया ना, तो देखो, तो अपने इसको अपन बेसिक से करते अपन, बेसिक से x मान कर, ठीक है। अब देखो, तो x है ना, और x प्लस के 1, x प्लस के 2, x प्लस के 3, x प्लस के 4, x प्लस के 5 और x प्लस के 6 है ना जे। तो 7 हो गया ना, तो 7 संख्या औसत कितना दिया? 33। तो जी बराबर कितना दिया? 33। ठीक है, कितना दिया जी? 33। ठीक है। अब देखो, 7 का दिया है, 7 संख्या कितना दिया? 33 है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या कितना दिया? 33। तो सब में प्लस करो, प्लस 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 और प्लस, बस। ठीक है, इन सभी संख्या को प्लस करते हैं। क्या करते हैं? प्लस। ठीक है। अब मैंने कल आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है? सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या। तो सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। तो सभी संख्याओं का योग कितना होता है जी? देखो इसमें कितना दिया है, तो देखो संख्या कितनी है जी अपने पास? 7 है। तो नीचे में 7। ठीक है। तो अब सभी संख्या का योग कितना? x x x कितनी बार इसमें? 7 बार। तो जो है अपना 7x प्लस 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 एंड 21 21 कितने के बराबर होता है? 33 के। ठीक है। और इसमें कितना दिया? 7। अब 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। किसमें? इसमें मल्टीप्लाई 7। तो जी कितना जाएगा? 7 या 21 233, मतलब 231। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, अपने x का मान चाहिए ना, तो 7x प्लस के 21 और जी 231। ठीक है। अब 7x बराबर 231 माइनस के 21, जी प्लस का हो जाएगा माइनस का। तो क्या आएगा? 7x है ना, इसमें घटा दो, तो 0 1 और 2। ठीक है, 7 से मैंने इसको काटा, 7 से मैंने इसको काटा, 7 या 21 यानी 30, यानी x का मान कितना आ गया? इसमें 30 आ गया। क्या आ गया? 30। कितना आ गया? 30। अब इसमें क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये वाली। कौन सी है? ये वाली, यानी x प्लस के 6। कौन सी है? x प्लस के 6 है ना। तो ये देखो x का मान कितना आया? 30 आया। तो यहाँ पर क्या लगाओ? 30। 30 प्लस के 6, तो क्या होता है? 36। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है? 36। देखो ये तो हो गया क्या? बेसिक तरीका। कैसा? बेसिक। अब हम इसको करेंगे क्या? शॉर्टकट में, जो कि 1 सेकंड में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको अपन कैसे करेंगे? शॉर्टकट में। तो ये तो हो गया अपना बेसिक। अगर आप बेसिक से बेसिक ऐसे करेंगे ना पेपर में,
तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा, इसलिए इसको ओपन करें क्या, शॉर्टकट में। ठीक है, तो देखो इसको ओपन करें क्या, शॉर्टकट में। शॉर्टकट कैसा, मैंने जैसे आपको बताया था कल, औसत हमेशा बीच का होता है, क्या, बीच का। तो इसमें क्या दिया है, औसत कितना दिया है, औसत कितना दिया, 33 है। तो औसत हमेशा बीच का होता है, कौन सा, बीच का, है ना, बीच का। तो देखो 7 संख्या औसत कितना दिया, 33 है। तो इसका औसत आपको पता चल गया कितना, 33 है। तो संख्या कितनी है, 7। तो एक यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3, है ना। तो ये 7 हुई पूरी टोटल। देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके आगे क्रमागत है ना, क्रमागत क्या होता है, लगातार। तो 30 के वो 33 के आगे 34, 35 और जी 36, है ना। अब इसके पीछे 32, 31 और जी 30। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, औसत। औसत तो आपको पता चल गया 33 है। इसमें ये, और इसमें क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 36। इस क्वेश्चन का आंसर आया समझ में, ओनली 1 सेकेंड में ना, 1 सेकेंड में इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये वाला, इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन क्या लिखा है, 6 क्रमागत विषम संख्या का औसत कितना दिया है, 95, कितना, 95 है। कितना दिया है, 95 है। तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है, कौन सी, चौथी, यानी कि 4th नंबर की संख्या आपको बतानी है। कौन सी, 4th नंबर की, यानी कि चौथी। ठीक है, इसका कितना दिया, 95। ठीक है, तो जी देखो सबसे आपको औसत पता चल गया कितना, 95। ठीक है, कितना, 95। तो 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। और पूछा क्या, आरोही क्रम, यानी कि अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, पीछे से, क्या, पीछे से चौथी संख्या कौन सी है, कितना, 4th नंबर की। तो देखो 1 2 3 और 4 ये पूछा है। तो ये वाली संख्या कौन सी आ रही है, ये वाली कौन सी है, 93, क्या, 93 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो 93 और फिर आगे कौन सी है, 91। ठीक है, तो ऐसे अपन आगे भी लिख सकते हैं और पीछे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 93, क्या आएगा इसका, 93 इस क्वेश्चन का आंसर। तो 93 कौन सी संख्या लिख रखा है, ये चौथी, कौन सी, चौथी। तो नोट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर बताओ। चलिए इसमें क्वेश्चन क्या लिखा है, ए बी सी तथा डी, ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्या का औसत कितना दिया है, 42 है। कितना दिया है, 42 है, 42। ठीक है, 42 है। ठीक है, और बी तथा डी का, बी तथा डी का मान क्या है, ये बी तथा डी का गुणनफल क्या है। ठीक है, बी तथा डी का गुणनफल क्या पूछा है इसमें, गुणनफल क्या है, वह जी क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर बताओ क्या आएगा, कितना, 4 ना, तो 4। तो देखो, तो क्या दिखा है,
चार ABCD, क्या ABCD, तो A B और C और D इनका औसत कितना दिया है 42। आपको पता चल गया कि औसत हमेशा क्या होता है, बीच का होता है। क्या होता है, बीच का। औसत क्या होता है, बीच का। ठीक है, तो कितनी अपने पास 4, ये देखो 1 2 3 4, तो क्रमागत है ना, क्या है जी, विषम संख्या है। क्या है, विषम, है ना। तो देखो, तो बीच में तो हो गया ये, अब 2 आगे है ना, 2 पीछे। ठीक है, इसके 2 आगे और 2 पीछे। ठीक है, विषम संख्या। तो देखो 3 यानी कि 43 और जी 45, और इसके आगे कौन सी होती है, इसके आगे देखो 41 और 93 जी। तो आपको पता चल गया कि बीच वाली संख्या कौन सी होती है, 42। क्या होता है, 42। ठीक है, तो इसका तो आंसर क्या है, औसत है। क्या है जी, औसत। अब जी देखो, इसमें क्या पूछा है, बी और डी का मान, यानी कि बी और डी का गुणनफल क्या होगा। तो देखो जी क्या दिया, ए का, और जी बी का, और जी सी का, जी डी का। तो बी का कौन सा दिया, 41 इंटू, और डी का कितना दिया, 45। ठीक है, 41 और 45, जो इनका गुणनफल कितना होता है, 5 का 5। ठीक है, 5 24 4 और 8 1, यानी 1845। इस क्वेश्चन का आंसर कितना, 1845। ठीक है, आया समझ में। चलिए इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। देखो, 4 क्रमागत विषम संख्या का औसत कितना दिया है, 42 है। ठीक है, तो इसमें B तथा D का गुणनफल क्या होगा। तो B तथा D का गुणनफल, तो देखो A B और C और D इनका औसत कितना दिया है, 42 है। अब आपको पता चलेगा औसत हमेशा बीच का होता है। क्या, बीच का, बीच का, बीच का औसत होता है। ठीक है, तो कितना दिया, 42। तो क्रमागत पूछा ना, तो 1 2, तो 1 2। ठीक है, तो एक इसके आगे कौन सा होता है, 41 है, और इसके आगे 39, और इसके जस्ट पीछे कौन सा होता है, 43 और जो 45। ठीक है, अब औसत तो बीच का होता है। अब इसमें पूछा क्या है, बी और डी। तो बी का मान जी है 41 और डी का मान जी है 45। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है, 1845। क्वेश्चन का आंसर कितना, 1845। 8145 इस क्वेश्चन का आंसर। आया समझ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पहले आप इसको नोट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन का लिखा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत। 5 क्रमागत संख्या का औसत यदि अगली 2 संख्याओं को इसमें मिला लिया जाए, यदि 2 संख्याओं को इसमें मिला दिया जाए, ठीक है, मिला लिया जाए, तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, 5 संख्या है, कितनी है, 5। 5 में 2 और नहीं जाएगी तो कितनी होगी, 7। तो इसका ये बताना है आपको क्या औसत में क्या परिवर्तन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को किस टाइप से किया जाता है, तो चलिए इसको अपन बता दिया। ठीक है, तो देखो 5 क्रमागत संख्या ना, कितनी है, 5। इसका आंसर आया किसी का, इसका आंसर नहीं है किसी पे।
चलिए नहीं आएगा इसका आंसर। देखो 5 क्रमागत, तो 5 क्रमागत यानी कि लगातार क्या होता है 1 2 3 4 और जी 5 पूछा ना, तो 5 क्रमागत संख्या कौन सी हो गया, ये वाला, ठीक है, ये वाला। अब इसमें क्या एक कंडीशन है, क्या 2 संख्या नई शामिल किया जाए, यानी कि 2 संख्या को इसमें और मिला लिया जाए, तो कितनी 2 एक्स्ट्रा, तो 2 मिलेगी ना, तो इसमें 6 और 7 जी 2 संख्या बच रही है, कौन से की 6 और 7 की, ठीक है, ये वाली कौन सी की, ये वाली है ना। तो देखो 5 क्रमागत संख्या है, कौन सी होती है, ये वाली, तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब इसमें 2 संख्या का और मिला लिया जाए, कितनी को 2, तो संख्या की टोटल कितनी होगी 7, कितनी होगी 7, तो 7 क्रमागत संख्या कौन सी हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, आया समझ में 7। अब ये देखो, अब इसमें औसत कौन सा होता है, बीच का, इसमें कौन सा बीच का, देखो इसमें 2 आगे और 2 पीछे, इसमें 3 आगे और 3 पीछे, तो इसमें औसत कौन सा रहा है, बीच का, तो इसमें कौन सा निकल के आ रहा है 3, कौन सा 3, और इसमें कौन सा निकल के आ रहा है 4, कौन सा आ रहा है 4, ठीक है, तो इसमें 3 आ रहा है, इसमें 4 है, इसमें क्या आ रहा है 3 और इसमें 4, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या था 1, तो 1 का परिवर्तन, एक संख्या का परिवर्तन होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 1, क्या होगा 1, है ना। तो आए समझ में, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, यानी मोस्ट, ठीक है। अक्सर ऐसे एग्जाम में प्रश्न घुमा के पूछा जाता है, ठीक है, तो 1 का क्या होगा इसमें परिवर्तन। चलिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको आप नोट करो। यानी 1 का परिवर्तन या 1 की वृद्धि, एक ही बात ना, या वृद्धि, 1 की वृद्धि या 1 का परिवर्तन, ठीक है, ये वाला। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये वाला, इसका आंसर बताओ। ठीक है, तो क्वेश्चन जी क्या लिखा है, क्या लिखा है क्वेश्चन, देखो क्या लिखा है, 5 संख्या का योग कितना दिया है 240 है, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत कितना दिया है, इनमें से पहली संख्या का औसत, ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा है ये वाला, ठीक है। 5 संख्या का औसत कितना दिया है 240 है, इनमें से पहली 2 संख्या का औसत 30 है तथा अंतिम 2 संख्या का औसत 70 है, तो तीसरी संख्या कौन सी है, कौन सी तीसरी, ठीक है। तो देखो 5 संख्या का औसत कितना दिया है, 5 का दिया है 240, ठीक है, और इनमें से पहली 2 संख्या पहली दो संख्या का औसत कितना दिया है 30 है, और अंतिम 2 संख्या कितनी दी है 70, ठीक है, 70 ही है ना, 70 है। तो तीसरी संख्या आपको बतानी है, कौन सी तीसरी। तो देखो ऐसे क्वेश्चन किस टाइप से किया जाता है, चलिए देखो, तो 5 संख्या का औसत कितना दिया है 240 है,
पहली दो संख्या का औसत 30 है, तो अंतिम दो संख्या का औसत कौन सा 70 है। ठीक है, तो अंतिम संख्या कौन सी है, कौन सी, सॉरी, तो तीसरी संख्या कौन सी है, कौन सी, तीसरी। ठीक है, तो देखो, तो 5 का तो आपको पता चलेगा कौन सा हो गया, 5 संख्या का औसत कितना, इसको बता दो, 5 संख्याओं का औसत कितना दिया, 240। ठीक है, पहली दो संख्याओं का औसत, पहली दो संख्याओं का औसत कितना दिया, 30 है, 30। ठीक है, अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना दिया, 70 है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछे, तीसरी पूछी है, कौन सी, तीसरी। तो देखो, तो पहली दो संख्या कितनी है, 2, इसमें 2 का मल्टीप्लाई है, इसमें भी 2, तो 2 का इसमें भी मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 60, और ये कितना हो गया, 140। ठीक है, तो टोटल इनका योग कितना हो गया, 200, कितना हो गया, 200। ठीक है, कितना हो गया, 200। तो बस 240 में से 200 को आप माइनस कर दो, कितने को, 200 को, तो तीसरी संख्या इसमें से निकल के आ जाएगी, तो वही तीसरी संख्या इसमें पूछी है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 40। तो तीसरी संख्या इसमें क्या आएगी, 40, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया समझ। तो देखो, इसमें क्या लिखा है, 5 संख्या का औसत 240 है। ठीक है, पहली दो संख्या का औसत 30 है, कितनी, 30। अंतिम दो संख्या का औसत कितना दिया है, 70 है, कितना, 70। तो तीसरी संख्या बताओ। तो देखो, 5 संख्या का औसत कितना माना मैंने, 240 है। ठीक है, औसत तो इसमें दिया है टोटल 240। ठीक है, पहली दो संख्या, क्या, दो संख्या का औसत कितना दिया है, 30 है, तो बस 30 में भी मैंने 2 का किया मल्टीप्लाई, तो कितना का, 60। अंतिम दो संख्या का औसत कितना दिया, 70, तो 70 में मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया था, 140। अब इन दोनों को प्रेस करके 240 में तो 200 गया, तो ओनली 40। इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर बताओ। इसमें क्या लिखा है प्रश्न में, 3 संख्या का औसत 28 है। 3 संख्या का औसत कितना दिया, 28 है। ठीक है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, क्या, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, ठीक है, आधी, तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी, तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी, ठीक है, दुगुनी हो तो तीसरी संख्या का मान क्या हुआ। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन को अपन इस टाइप से किया जाता है, कैसे, इस टाइप से। तो देखो, इसमें संख्या कितनी है, टोटल 3 है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, जब इसको अपन 2x मानेंगे तो इसका आधा होगा x, नया संख्या। जब इसको अपन 2x मानेंगे तो इसका 2 का आधा 1, 2 का आधा क्या होता है 1। जैसे कि 4 का आधा क्या होता है 2, 6 का 3, 10 का 5, इसलिए 2 का 1, ठीक है, 2 का 1 है। अब तीसरी संख्या दूसरी संख्या की क्या बोला इसमें, तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगुनी है, ठीक है। तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगुनी है ना, तो इसकी दुगुनी कौन सी जाएगी, ये वाली, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया है।
ठीक है। अब इसका औसत कितना दिया है 28, कितना दिया है 28, कितना दिया इसका औसत 28 है ना। तो बस औसत हमेशा ऐसे निकालते हैं, ऐसे क्वेश्चन को अपन इस टाइप से किया जाता है। तो देखो इसमें कुछ नहीं है, सबको प्लस करो, संख्या कितनी है 3 है, तो 3 का भाग, तो देखो उसमें कितना आ रहा है ऊपर 7x नीचे 3 और जी 28, तो इसको मैंने इसका काटा तो 4, ठीक है। इसमें किया तो 12, इस क्वेश्चन 12, ठीक है। इसमें पूछा क्या है तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या कौन सी है 4x, कौन सी है 4, तो तीसरी संख्या जीतो तो इसमें मान रखो, तो 4 × 12, तो 12 चौक 48 इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि पहली संख्या, दूसरी संख्या और जी तीसरी संख्या, ठीक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, तो जी 2x का होगा, तभी तो जी x का होगा। अब दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी, ठीक है, तो इसकी जी दोगुनी हो जाएगी। तो देखो जी इसकी आधी और जी इसकी दोगुनी है ना, जी इसकी आधी और जी इसकी दोगुनी, ठीक है। तो इसका औसत कितना दिया है 28, ठीक है। अब सब में प्लस करो, तो देखो सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या, तो सभी संख्या कितनी है इसमें 3 है, ठीक है। और इन सब को प्लस करो तो जी 7x बटे में 3 और जी 28, ठीक है। तो इसका इसमें करो क्या मल्टीप्लाई, तो जी 3 यहाँ पर आ गया, यहाँ से हट गया, ठीक है। x का मान चाहिए तो 28 × 3 और बटे में 7 इसके जस्ट नीचे, तो 7 से मैंने इसको काटा 4, तो 4 × 12, तो x का मान कितना आ गया 12। तो बड़ी संख्या कौन सी है तीसरी संख्या जी वाली, तो 4 × 12 यानी 12 चौक 48 इस क्वेश्चन का आंसर है ना। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 48, नोट कर लो। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये वाला, इसमें क्या लिखा है ये देखो, दो संख्याएं a तथा b का औसत कितना दिया है, a तथा b का औसत दिया है कितना 20, a तथा b का औसत कितना दिया है 20, ठीक है। और b तथा c, तो b तथा c का औसत दिया कितना दिया है इसमें 19 है ना, कितना दिया हाँ 19, ठीक है, कितना दिया 19 है। और C तथा A का औसत कितना दिया है 21, ठीक है। तो A का मान क्या होगा ये देखो, दो संख्या है ना, दो संख्या A तथा B का औसत कितना दिया 20, B तथा C का औसत कितना दिया 19, तो C तथा A का औसत कितना दिया 21, तो A का मान क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को किस टाइप से किया जाता है, और ये वाला प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को आज अपन बहुत ही आसानी से करेंगे, ठीक है। देखो तो ऐसे प्रश्न को अपन करने के लिए ये देखो क्या A तथा B है ना, A तथा B, तो यहाँ पे बस सर आपको प्लस कर लो, क्या प्लस प्लस और जी प्लस, ठीक है। तो A का मान चाहिए ना, क्या A का, तो देखो A तथा B है ना, तो A का मान चाहिए, तो जी देखो इसमें संख्या कितनी है अपने पास 2, कितनी है 2, A और 2, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई, 2 का इसमें भी और 2 का इसमें भी, ठीक है, सब में 2 का है ना, क्योंकि अपने पास संख्या क्या है 2। अब 20 दूनी 40, 19 दूनी 38, 21 दूनी 42, ठीक है, 21 दूनी 42। अब सभी संख्या का योग, तो 8 2 10 की 0 कैरी है ना 12, यानी 120 हो जाएगा पूरा,
ठीक है, 120 है ना। अब इसमें ये देखो, इसमें भी a कॉमन आ रहा है और इसमें भी a आ रहा है, क्या हो गया 2a, क्या 2a प्लस इसमें b और इसमें भी b, तो 2b प्लस इसमें भी c और इसमें भी c, तो 2c कितने के बराबर होता है 120 के बराबर, ठीक है, कितने के 120 के बराबर। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है 2, तो क्वेश्चन में a प्लस के b प्लस के c बराबर किसका होता है 120 के, ठीक है। अपन a प्लस के b प्लस के c का मान चाहिए, तो 120 बटे में 2 इसके नीचे है, 2 से मैंने इसको काटा कितनी बार 60 बार, कितनी बार 60 बार। तो जो 60 क्या आया है a प्लस b प्लस c का, यानी तीनों का मान आया, कितने का तीनों का, कौन सा तीनों का, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या a का मान क्या होगा, क्या पूछा a का। अब देखो इसमें भी a है और इसमें भी a है, तो इनसे नहीं बोलना आपसे, ओनली आपको बस b और c से मतलब है, क्या b और c से, यानी आपको बस 38 से मतलब है ना। तो यहाँ पर देखो, तो a प्लस b प्लस c, तो तीनों का मान कितना आ गया अपने पास, कितना 60, कितना आ गया था 60, ठीक है। अब बी सी इसमें से आप माइनस कर दो, कौन से को b और c को, तो बी सी का मान कितना दिया है 38, कितना दिया है 38। तो इन दोनों का अंतर करो, क्या अंतर, क्या करेंगे अंतर, तो इसका अंतर करने इसका अंतर क्या हो रहा है 22 का, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है, नोट करो, ठीक है। बस आपको पूरी में से b प्लस सी का मान उठाना है बस, ठीक है, जो पूछा है उसका घटाना है। अगर b का पूछता तो ए सी मतलब घटाते हैं, ठीक है, ए सी मतलब, ठीक है, दिया गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो आए समय ऐसे क्वेश्चन को इस टाइप से भी किया जा सकता है, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना, a प्लस बी का उसमें बस 20 में 2 का मल्टीप्लाई करो तो 40 हो गया, ठीक है। और b प्लस सी में 19 में 2 का मल्टीप्लाई करो तो 38, इसमें भी 2 का 40, इन सबको प्लस करके 120। तो इसमें कॉमन देखो क्या आ रहा है 2a 2b और 2c, इसमें कॉमन देखो 2 बार, a प्लस बी कोष्टक के अंदर a प्लस बी बार, तो 2 से मैंने डिवाइड किया 120 में 60, तो 60 क्या आया इन तीनों का मान, है ना, इन तीनों का मान। और क्या पूछा है a का, तो a का पूछा है, तो b प्लस सी में घटा दो तो कितना 38 है, तो 60 बटे 38 का तो 22 इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आप नोट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसका आंसर आया किसी पर, 40 का कितना दिया है 50, अन्य 60 का कितना दिया है 55। अगर ऐसे प्रश्न इस टाइप से पूछना तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको, और ये पूछा सभी, तो सभी के लिए होता है क्या प्लस, ठीक है। तो देखो 40 का दिया ना, तो 40 इंटू 50 कर दो आप बस, और 60 इंटू 55 कर दो, ठीक है, ठीक है बस। तो इसका आप इसमें करें तो कितना हो रहा है 5 दूनी 20 यानी कि 2000, ठीक है। और इसका इसमें कराओ तो कितना हो रहा है 0 0 3300 ना, कितना हो रहा है 3300, ठीक है 3300, ठीक है। अब देखो सभी पूछना, तो सभी क्या होता है सबको प्लस करो, तो 2 0 यहाँ पर और 3 और जो 5 5300, ठीक है। और इसको भी प्लस करना पड़ेगा, जब आपने इसको भी प्लस किया तो इसको भी प्लस करो तो कितना हो गया 100, तो बस, तो 100 का मान यानी कि 5300 के बराबर, ठीक है। तो सभी पूछे ना, तो बस 5300 में अपन 100 से डिवाइड, कितने से 100 से, कितनी 100 से, ठीक है। तो 2 0 से 2 0, इसका आंसर कितना आ गया
53। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे 40 का 50 है, तो 40 इंटू 50 कितना होगा 2000, और 60 का 55, तो इसका मल्टीप्लाई किया तो 3300। इन दोनों को प्लस किया, क्या किया मैंने, प्लस किया, तो क्या होगा 5300, और इनको भी मैंने प्लस किया तो 100, तो 100 से 2 जीरो काटा तो ओनली 53। इस क्वेश्चन का आंसर नोट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 संख्या का औसत कितना दिया है 59। 4 का कितना दिया है 59, ठीक है, और प्रथम 3 संख्या का औसत कितना दिया है, प्रथम 3 कितना दिया है 47, ठीक है 47। तो इसमें बताओ चौथी संख्या कौन सी होगी। जो क्वेश्चन 4 संख्याओं का औसत कितना दिया 59, प्रथम 3 संख्या का औसत कितना दिया 47, तो चौथी संख्या कौन सी होगी। तो ये वाला प्रश्न किस टाइप से होगा, तो चलिए अपन देखते हैं, ठीक है। तो देखो, तो 4 का कितना दिया है 59, तो बस आपको बस इसमें 4 का मल्टीप्लाई, ठीक है, और 3, तो 3 का कितना दिया है 47, बस इसमें 3 का मल्टीप्लाई है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, और इसमें कितना तो कितना आएगा, तो 9 चौक 36 की 6 और 3 है ना, और जिसका हाँ 5 20 यानी 23 है ना, 23 यानी 236। इसका करो तो 7 या 21 और 2 12 13 14, ठीक है जी 141, कितना 141, ठीक है 141 है ना, हाँ 141, ठीक है। तो अब इन दोनों को माइनस कर दो, क्या अंतर क्या होता है, इनको घटाने पर क्या आएगा इसका आंसर 95। इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। यहाँ पे 6 में से 1 गया तो 5, और जगह लगाए 13 में से 4 गया तो 9, 0 की 0। इस क्वेश्चन का आंसर, ऐसे प्रश्न इस टाइप से किया जाता है, ठीक है, बहुत ही आसानी से है, ठीक है ना। तो ये क्या निकल के आई है चौथी संख्या, कौन सी चौथी संख्या, ठीक है। आया समझ में, इस टाइप से प्रश्न को अपन ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। बस आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इसका इसमें क्या मल्टीप्लाई, और इसका इसमें क्या मल्टीप्लाई, ठीक है, इसका भी इसका मल्टीप्लाई, बस, और पूछ है ना तो वो संख्या आपके पास निकल के आ जाएगी। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जी बोलो, इसका आंसर बताओ मेरे को। चलो प्रश्न क्या कह रहा है, 40 संख्या का औसत कितना दिया है 45, कितना 45। इनमें से 4 संख्या को हटा दिया जाए, कितनी को, इनमें से 4 संख्या को हटा दिया जाए, कौन सी को 41 38 35 42 को हटा दिया जाए, ठीक है, 41 38 35 और 42 को हटा दिया जाए, तो शेष संख्या का औसत कितना होगा, क्या, तो शेष संख्या का औसत क्या होगा, ठीक है। तो देखो
40 संख्या को औसत कितना दिया है, 40 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 45। ठीक है, और इसमें से 4 संख्या को हटा दिया जाए, कितनी को, 4 संख्या को, कितनी को, 4 संख्या को हटा दिया जाए, है ना, हटा दिया जाए। तो संख्या कौन सी है, एक तो 41 और 30 है ना, और 35 और 32, इनको, इन संख्या को हटा दिया जाए। ठीक है, तो वह संख्या, तो अन्य संख्या, तो देखो, तो इसका इसमें करेंगे क्या, मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या होगा, 40 का, तो क्या आएगा इसका मल्टीप्लाई करने पर 1800। ठीक है, अब इन सभी संख्या को प्लस करो, इसको भी प्लस, इसको भी प्लस, इसको भी प्लस, तो ये किसके बराबर होता है, 1, किसके बराबर होता है ये, 146 के, है ना, 146 के। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करो, क्या, इसमें से इसको माइनस करो, क्या होता है, 4 और जी कितना होता है, 5, जी कितना होता है, 6 और जी बस 1, है ना, या फिर 4 6 1। ठीक है, ये बचा, इसको उठा ले, 4 6 1 ना, 146 सॉरी 146, ये बचा, अब सही है। ठीक है, मैंने इसको माइनस किया। अब देखो, तो 4 संख्या जी हटेगी, 4 संख्या मैंने यहाँ से हटाई, जो कि प्रश्न में दिया है साफ साफ। ठीक है, तो 4 संख्या को हटाने पर ये आ गया, क्या, अब देखो, तो क्या 4 संख्या, तो बस इस 40 में से 4 को माइनस कर लो, क्या, 4 को, तो कितना बचा, 36, कितना बचा, 36, तो अब 36 का अपन 1654 में अपने इसमें डिवाइड करो, क्या, डिवाइड, तो ये किसके बराबर जाएगा, 7, इसको अपन काटने पर क्या आएगा, 46, यानी कि लगभग में जाएगा, यानी 46 के लगभग में, यानी कि 43.6 या 7 के इसके लगभग, है ना, या 45.6 या 7, या फिर 46 में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिसका आंसर है, देखो टोटल संख्या के अपने पास कितने, 40, तो 40 संख्या को उसका कितना दिया है, 45, 40 का कितना दिया है, 45 का। ठीक है, और इसमें से 4 संख्या को हटा दिया जाए, तो वो 4 संख्या कौन सी है, एक तो 41 है, एक 38 है, एक 35 है, एक 32 है, तो इन सभी संख्याओं का योग कितना आ रहा है, 146, है ना, और इसमें से इसको घटा दिया तो ये बचा। अब जो 4 संख्या आती ना, तो बस 4 संख्या को मान चाहिए, तो 40 में तो 4 गया तो 36, तो 36 का मैंने इसमें डिवाइड किया तो 45.7 है, 6 या फिर 46 के लगभग में इसका आंसर है, तो इसका आंसर यही है। ठीक है, तो आप नोट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। तो प्रश्न क्या लिखा है, किसी 60 लड़कों में से 40 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 15, क्या 15, यहाँ पे 40 की कितनी है, 15 वर्ष है। ठीक है, और शेष की बतानी है, क्या शेष लड़कों की औसत आयु कितनी दिया है, शेष की 70 वर्ष है। तो पूरी कक्षा में औसत आयु क्या हुई, पूरी कक्षा में औसत आयु क्या हुई, जी क्वेश्चन, औसत आयु
क्या है, ठीक है। तो देखो पूरी कक्षा में 60 लड़के हैं, कितने हैं 60, कौन है जी, लड़के, ठीक है, टोटल, ठीक है। और 60 में से 40 की औसत आयु दी है, कितनी, 15। तो 40 की औसत आयु कितनी दी है, 15, ठीक है। अब शेष आए ना, तो अब ये देखो टोटल बच्चे कितने हैं 60, तो 40 का मान दिया, तो इसमें से 60 में से 40 गया, तो 60 में से 40 गया तो कितना बचा 20, कितना बचा 20, तो 20, तो शेष का मतलब क्या हो गया 20, क्या हो गया 20, तो 20 लड़कों की औसत आयु है नी जी, 20 लड़कों की औसत आयु कितने दिया है 17, इसमें अभी 40 लड़कों की औसत आयु है ना, 40 लड़कों की औसत आयु कितना दिया है 15, बस आया समझ में जी है, ठीक है। 60 में से 40 क्या तो 20, तो 20 क्या हो गया शेष, ठीक है, 20 क्या हो गया शेष, ठीक है। अब ये देखो 40 है ना, तो बस आपको क्या इसमें क्या करना पड़ेगा, 40 का इसमें मल्टीप्लाई और इसमें 20 का इसमें मल्टीप्लाई, बस 20 का इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है 20 का। तो इसका आंसर क्या आएगा 600, 15 चौक 60, ठीक है। हाँ इसका 340, ठीक है। इन दोनों का किया तो इन दोनों का किया था, ठीक है ना, तो आया ना समझ में। अब देखो इन सभी का प्लस करो तो कितना आ गया 940, ठीक है, क्या प्लस करने पर, ठीक है। अब लड़कों को भी प्रेस करो तो जी कितना हो गया 60, कितना हो गया 60, अब 9 कितना हो गया 60, तो 940 में अपन 60 का डिवाइड, तो 0 से 0, ठीक है, 2 से काटो तो जी गया 3 बार, जी गया 4 7, ठीक है 47 बार। और इसको अपन और काटेंगे ना तो क्या पॉइंट में जाएगा, यहाँ पे सही बटे में, तो इसका आंसर कितना आएगा 3 एकम 3 है ना, इसको 3 5 15 और 2/3, यानी कि 15 सही 2/3 वर्ष पूरी कक्षा की औसत आयु है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है, तो 15 सही 2/3 वर्ष। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, ठीक ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी कक्षा में 60 लड़कों की औसत, किसी कक्षा में 60 लड़कों में से 40 लड़कों की औसत आयु कितने दिया है 15 वर्ष, ठीक है। और अन्य यहाँ पर शेष लड़कों की औसत आयु कितना दिया 17 है, तो पूरी कक्षा में औसत आयु क्या होगी, ठीक है। तो देखो तो 60 में से 40 गया तो कितना बचा 20, कितना बचा 20, तो 20 क्या हो गया शेष, तो 20 का मान कितना आ गया 17 और 40 का कितना हो गया 15, तो 15 इंटू 40 किया तो 600 और 17 इंटू 20 किया तो 340। तो इन सभी संख्या को प्लस किया मैंने, क्या किया प्लस, तो कितना आ गया 940, ठीक है। और इनको भी प्लस किया तो ये कितना हो गया 60, ठीक है। अब मैं 940 का 60 से मैंने क्या डिवाइड किया, तो 0 से 0 और जो मैंने काटा जी आ गया, तो इसको मैंने सही काटा तो जी आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना, हो गया। तो नोट कर लिया, चलिए इसको मैं, ठीक है।